नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बेअदबी वीडियो विवाद को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब में प्रस्तावित पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने आज अमृतसर में अपने सभी मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक बुला ली है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के लिए एक साझा रणनीति तैयार कर रही है या फिर बढ़ते राजनीतिक और धार्मिक दबाव से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है? उधर पंजाब में विरोध का माहौल भी लगातार गर्म होता दिखाई दे रहा है। भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के फैसले के प्रचार के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर भगवंत मान के पुतले भी फूके गए हैं। तो पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, कैसे फंसे हैं मान, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भारत अब फिलिस्तीन के अधिकारों पर अपनी पुरानी नीति से हटकर इजराइल के साथ करीबी रिश्तों को ज्यादा महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा को लेकर भारत की मौजूदा विदेश नीति सवाल खड़े करती है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अकाल तख्त में पेशी से पहले क्यों आम आदमी पार्टी को इस तरह की मीटिंग बुलानी पड़ी? आज की मीटिंग क्यों आखिर? देखिए, बताया यह जा रहा है कि कुछ साझा रणनीति बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कल ही पहुंच गए और आप देखिए किस तरीके से वहां पे ये व्यक्ति अलग अलग धर्मों के बीच खाई बनाने का काम कर रहा है। एक शाम भगवान शिव के नाम, मामला अकाल तख्त का है और आप जो है हिंदुओं को सिखों से लड़ाने के लिए एक गंदी राजनीति जो है आपने शुरू कर दी। आप कह सकते हैं, आप उसको राजनीतिक ट्विस्ट दे सकते हैं, जो भी देना है दे दें, लेकिन इस मौके पे जब आपके मुख्यमंत्री को गुरुदोखी और बहिष्कृत कर दिया गया है, बुलाया गया है तमाम सिख एमएलएस को, चेतावनी दी गई है कि अपने आप को डिसएसोसिएट करो इस आदमी के साथ, आपने एक मीटिंग बुला ली। एक दिन पहले आप अयोध्या पहुंच जाते हो, अपने आप को हिंदू लीडर, और मैं देख रहा था कि अचानक से आम आदमी पार्टी के लोग जो टीवी डिबेट में जा रहे हैं अयोध्या के ऊपर, वो सब तिलक लगा करके जा रहे हैं। अजीब कहानी है, अचानक से तिलकधारी बन गए। तो ये राजनीति का नटवरलाल है। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्याएं कम नहीं हो रही। कल एसजीपीसी की बैठक हुई, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एसजीपीसी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, वो कमिश्नर भी इस्तीफा दे, वो एसपी भी इस्तीफा दे, जिन लोगों ने फर्जी वीडियो, फर्जी वो लैब रिपोर्ट जो है तैयार कराने का काम किया। तो दबाव एक अलग आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग गुरुद्वारों में एंट्री बैन कर दी जा रही है। अब ऐसे माहौल में अब 2 घंटे 3 घंटे की बात है, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा अभी, जो मुझे लग रहा है कि जो 78 सिख एमएलएस हैं वो आएंगे नहीं सारे लोग। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि डंडा जब चलेगा अकाल तख्त का, उसका खौफ है। और दिक्कत क्या है, उस मीटिंग को चेयर कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री जी करेंगे और केजरीवाल भी होंगे। मतलब जिस व्यक्ति की वजह से इतना बवाल मचा है, उसको आपने मीटिंग में बुला करके, क्योंकि वो एक दिन पहले ही कह दिया, और मैं देख रहा है कि मैं मीटिंग बुलाई गई है, तो पंजाब में तो सारे वेबसाइट और टेलीविजन चैनल वाले, नेशनल वाले भी, ये सारे लोग ऐड के भूखे। वो जो फोटो आ रहा है कि मीटिंग बुलाई गई है, उसमें भगवंत मान का चेहरा है, भगवंत मान का चेहरा है। पार्टी अध्यक्ष का भी हो सकता था, लेकिन भगवंत मान का चेहरा है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि भगवंत मान के इशू के ऊपर अयोध्या में भी लोगों ने पूछा, उसने कहा कि नहीं भाई, मास्क लगा करके किया है।
तो आप भगवंत मान के साथ खड़े होंगे तो अंग्रेज जमाने के जेलर बन जाएंगे। 16 फिल्में थे ना, आधा इधर आधा उधर, कोई बचेगा ही नहीं। तो 2 घंटे की बात है, आपको जितनी स्ट्रेटजी बनानी है आप बना लीजिए, लेकिन ये जो अकाल तख्त की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है और जिस तरीके से गुरुद्वारों के अंदर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये जो विधायक हैं 78 सिख विधायक, उनकी संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। लोग अगर नहीं आते हैं मतलब आम आदमी पार्टी टूट गई, कल ये खबर आ जाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि सिख विधायक जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। मीटिंग से पहले क्या रणनीति बनाई जा रही है और मीटिंग में जो साझा रणनीति की चर्चा हो रही है, ऐसी क्या रणनीति बना लेंगे भगवत मान? क्योंकि जिस तरह का प्रेशर मान के ऊपर है, अकाल तख्त का रुख हो या इस्तीफे की मांग की जा रही है, पंजाब में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मीटिंग बुलाना क्यों पड़ा और मीटिंग में क्या करेंगे ये? देखिए, जिस तरीके से खौफ का माहौल आम आदमी पार्टी में है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पार्टी की तरफ से कहा गया है, आला कमान जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये भगवंत मान आला कमान तो है नहीं, आला कमान की तरफ से कहा गया है कि एक भी शब्द कोई मुंह से नहीं निकालेगा, इस मुद्दे पर सब शांत रहो। 4 दिन पहले जो बोल रहे थे वो भी शांत हो गए कि अभी 29 तारीख का इंतजार करना है। 29 तारीख से पहले आपने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग भी अमृतसर में बुलाई। आपको मीटिंग करनी थी चंडीगढ़ में कर लेते, अमृतसर में ही मीटिंग सारे विधायकों की, सिर्फ सिख विधायकों की नहीं। क्योंकि इस पार्टी के अंदर दिक्कत ये हो गई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कहा ही नहीं गया है अकाल तख्त को कि हमारे सारे सिख विधायक आएंगे, और सारी पार्टियों ने कह दिया। जैसे अकाली दल ने कह दिया कि हमारे सिख विधायक हैं जाएंगे, इधर कांग्रेस वालों ने कह दिया हमारे 2-3 सिख विधायक हैं वो भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सिख विधायक है ही नहीं, 2 विधायक है, दोनों हिंदू विधायक हैं, उनको बुलाया ही नहीं गया है। यानी कि बुलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर सामान्य लीडर्स की बात होती तो बीजेपी में कई सिख लीडर्स हैं, वो सारे चले जाते, लेकिन बुलाया गया है कैबिनेट के मिनिस्टर और सारे सिख विधायक। अब इन लोगों को बुलाया गया तो सारी पार्टियों ने तो कह दिया कि हम लोग तो जाएंगे, अकाल तख्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आम आदमी पार्टी वाले कंफ्यूज हैं कि वहां जाएंगे तो क्या क्या सवाल उठेगा। केवल ये विधेयक पर, कानून पर सवाल उठेगा, भगवंत मान के बारे में पूछा जाएगा, या फिर कुछ और चर्चा हो सकती है। तो इसलिए केजरीवाल एंड कंपनी ये पूरे कंफ्यूजन में जी रहे थे, तो बोला कि एक दिन पहले मीटिंग बुला लेते हैं, इन लोगों का भी रुख देखते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 78 विधायक में कितने पहुंचेंगे, अगर पहुंचे नहीं तो पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी सरकार अब जाने वाली है। अगर पहुंचे तो इन लोगों के बीच बहस होना लाजमी है, जितने पहुंचेंगे उसमें भी इन लोगों के बीच झगड़ा ही होगा। क्योंकि सिख विधायक जानते हैं कि अपने क्षेत्रों से जो उनको मैसेज मिल रहा है कि अगर अभी भी आम आदमी पार्टी माफी मांग ले तो उसके बाद थोड़ी स्थिति बदल सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अब 39% हिंदू वोटरों पर नजर रखे हुए हैं। अब वो एक शाम भगवान शिव दे नाम, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम चला रहा है, वो लग रहा है उसको कि भारतीय जनता पार्टी से हम हिंदू वोटर छीन लेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी से टकराव की स्थिति में। लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस करने की कोशिश, ये जी राम जी बिल को अप्रूव कर दिया कि इस कानून के तहत ये जो पहले से पंजाब की सरकार इसके खिलाफ जा रही थी, 2 दिन के अंदर इनकी हेकड़ी निकल गई। तो जो यू टर्न ले रहा है भगवंत मान, उससे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी के इस कंफ्यूजन के कारण सरकार भी जाएगी, और इस समय ऐसी स्थिति है कि इसके विधायक भी तोड़कर छोड़कर। बिल्कुल, तो आज की जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ क्लियर आज की मीटिंग से हो जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती है और अपने नेताओं को भी गुमराह करती है? क्योंकि बयान जो आर्टिकल जो आया है सोनिया गांधी का, उसको लेकर कांग्रेस के नेता ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्यों इस बार ऐसे माहौल में एक बार फिर से आर्टिकल लिखा है सोनिया गांधी ने? देखिए, सोनिया गांधी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूजन है। कांग्रेस के कुछ लीडर, रैशनल लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं। सोनिया गांधी ने तय कर लिया है कि वो इस्लामिक आतंकवाद के साथ खड़ी है, कट्टरपंथियों के साथ खड़ी है। ये गाजा 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 है ना, फिलिस्तीन का बैग लेकर के प्रियंका वाड्रा पहुंचती है। 2 चीजें हैं, समझ लीजिए। व्हेन यू टॉक अबाउट गाजा, गाजा टेक्निकली इट इज अंडर हमास रूल। एक वहां पे फिलिस्तीन अथॉरिटी है
फिलिस्तीन की सरकार है वो वेस्ट बैंक में चलता है, अब्बास साहब जिसको लीड करते हैं जी। उनका गाजा में कोई लेना देना नहीं है। गाजा के ऊपर कब्जा है किसका? हमास का। उसकी ही सरकार चलती है, उसका ही, उधर के लोग इधर नहीं आते। फिलिस्तीनी है तो आवाज उठती है, लेकिन इजराइल ने कोई बम मारा, अभी कोई कार्रवाई की? अचानक से आपको क्यों गाजा फिलिस्तीन याद आने लग गया? ये दरअसल इंटरनल पॉलिटिक्स, ये यूपी, ये अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए। इमरान मसूद 2 दिन पहले वो मुस्लिम राजनीति के बारे में कह रहा था ना कि मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, राम मंदिर में चोरी होती है पूरा एकदम जान लगा दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है, ये चलता है, वो चलता है, तो अखिलेश यादव आवाज नहीं उठाते, हम उठाते हैं। और ये मौलवी मौलाना क्या करते हैं, दुनिया में कोई भी समस्या है, भाई यहूदियों इजराइल की साजिश है, यही थ्योरी है। तो इजराइल के खिलाफ कौन खड़ा है? इजराइल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और ये क्यों करना पड़ रहा है? उस जले के ऊपर जो है नमक छिड़क दिया ईरान वालों ने। कुछ दिन पहले यही आर्टिकल लिखी थी ना, ये राहुल गांधी भी हर जगह बोल रहे थे ना कि ईरान को हमने अकेला छोड़ दिया, ईरान के साथ जो है बहुत बड़ी गद्दारी हमने कर दी, हमारा फॉरेन पॉलिसी बेकार है। लीजिए इनविटेशन दे दिया, बोला मोदी जी आप जरूर आइए, आपके बगैर जो है ये खामनाई का जो है अंतिम संस्कार नमाज जनाजा पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टिकाए हुए हैं इजराइल वाले भी कि जहां तुम करोगे वहीं मारेंगे, वहीं मारेंगे। तो बचने के लिए मोदी जी को बुला लो, मोदी जी रहेंगे तब इजराइल वाले जो है कोई ब्लास्ट नहीं करेंगे टारगेट। अब आप देखिए, आपने ईरान के बारे में बात कही, इतना प्रोपेगेंडा किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सरेंडर, ये हो गया वो हो गया, ईरान के बारे में आवाज नहीं उठा रहे हो, लीजिए वहां से इन्विटेशन आ गया। अब आप फिलिस्तीन करते हो, गाजा इज अ डिफरेंट केस। ये बारीकी से इसको समझना जरूरी है। गाजा के ऊपर हमास है, हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोनिया गांधी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ी है। 1200 लोगों को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को मार देता है, वो क्या करेगा? आरती उतारेगा? आप बस यकीन मान लीजिए कि पाकिस्तानी घुसते हैं, पहलगाम में 27 था ना, हमने अटैक करके ठोका। सब सोनिया गांधी की तरह नहीं है ना, मनमोहन सिंह की तरह कि मुंबई में अटैक कर दिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के लिए बहुत ही खराब मैसेज चला गया होता अगर हमने पाकिस्तान पर अटैक किया होता। 1200 लोगों को मार के दिखा दे अभी पाकिस्तान, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इजराइल को कोई अधिकार नहीं है। दिक्कत क्या है, इन लोगों के आंखों के ऊपर ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का वो एक ऐसा पट्टा लगा हुआ है, ऐसा पट्टा लगा हुआ है कि जिसकी वजह से सोनिया गांधी इस तरह का अनर्गल आलाप कर रही है। अच्छा किया लिख दिया ताकि देश और दुनिया को भी मालूम हो जाए कि कांग्रेस पार्टी हमास के साथ खड़ी है, आतंकवादियों के साथ खड़ी है, जिस तरह से राहुल गांधी पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस का हमास प्रेम तो सबको पता है, लेकिन ये अचानक से चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल खड़े होंगे। देखिए, टाइमिंग तो इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी इसकी सरकारों में रही है, इसका सीधा मकसद होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स को डील करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को उसके साथ जोड़कर रखो। चाहे जितने भी इन लोगों के फैसले हुए हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स से जोड़कर हुए हैं, और आज भी इंटरनल पॉलिटिक्स ही चल रही है। आप गजा के बारे में लिखती हो, आपने सवाल किया, वो सवाल केवल मोरल क्वेश्चन थे, आपने कोई सबूत के ऊपर सवाल नहीं किया। अगर आप विदेश नीति के ऊपर सवाल कर रही हो तो आपको बताना चाहिए कि गजा के साथ हमारा, यानी फिलिस्तीन के साथ हमारे संबंध अगर अभी बेहतर नहीं हैं, सामान्य तरीके के हैं, इजराइल के साथ बहुत बेहतर संबंध हो गए, तो क्या मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए हैं? क्या यूएई के साथ पहले आपके दौर में संबंध बेहतर थे, या आप पेट्रोल के लिए दौड़ते चलते थे, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और उसके बाद भी भारत को कुछ भी देने के लिए 1-1 साल का इंतजार करता था? आज यूएई भारत के सामने आता है, नाहयान मोदी के साथ डील करने की कोशिश करता है और
जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है मुस्लिम देश जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को न दिया हो। यूएई का छोड़ दीजिए, सऊदी अरब जैसे देश, उसके साथ हमारा अभी संबंध केवल पेट्रोल का नहीं है, पेट्रोलियम का नहीं है, बल्कि सऊदी अरब ये सोचता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना उसकी मजबूरी है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आगे ये पेट्रोल डीजल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी, न ही इकोनॉमी होगी। तो इसीलिए वहां से भी बेहतर संबंध। ये ईरान का मसला चल रहा है, ईरान ने भी कभी भी भारत के लिए वो बातें नहीं की जो वो पाकिस्तान के लिए करता है। तो ये डिप्लोमेसी जो चल रही है, ये ट्रेडिशनल तरीके से परंपरागत रिश्ते हैं। परंपरागत रिश्ते तो आपके चीन के पास साथ भी थे, तो आप ही की सरकार में चीन ने आक्रमण क्यों किया? परंपरागत रिश्ते तो आपने भाईचारा का पाकिस्तान के साथ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छे संबंध नहीं हुए, अमेरिका की गोद में बैठे रहे, अमेरिका दुत्कार भगाता रहा। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परंपरागत कुछ नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट का होता है। अगर राष्ट्रहित की बात है तो हम पुराने संबंध को तोड़ के नए संबंध को जोड़ सकते हैं, और यही अभी की फॉरेन पॉलिसी है। इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स डील कर रहे हैं, चाहे यूपी के चुनाव को लेकर हो, या फिर आगे आने वाले चुनाव को लेकर हो, या मुसलमान वोट इनसे खिसक कर रीजनल पार्टियों के पास जा रही है, उसे फिर से लाना हो वापस। ऐसी स्थिति में फॉरेन पॉलिसी की बात कर ही नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रही है। भारत की विदेश नीति किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलित कूटनीति की रही है। इस पर सोनिया गांधी की घिनौनी राजनीति एक्सपोज हुई है और कांग्रेस फिर सवालों के घेरे में आ गई है। तो वहीं भगवत मान बुरे फंस गए हैं। आज की आम आदमी पार्टी की होने जा रही बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।